हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं क्लास के बायोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जो किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न निश्चित आते ही आते हैं। और चूँकि 2023 में एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है, तो आइए देखें इस वीडियो में क्या है। गाइस देखिए, बायोलॉजी 10th प्रकाश संश्लेषण, इसके दो डेफिनेशंस परिभाषाएं मैंने लिखे हैं। पहला है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये एक थोड़ा आसान परिभाषा है और ये किताब वाला परिभाषा है। इस परिभाषा को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये याद हो जाए तो और बेहतर रहेगा। देखिए दूसरा, जिस प्रक्रिया के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की ऊर्जा की सहायता से सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है, वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। गाइस देखिए, यहाँ मैं प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लेकर के आया हूँ। देखिए 6CO2 + 12H2O, तीर का निशान। ये तीर का निशान ये बताता है कि अब क्रिया किस दिशा से किस दिशा की तरफ हो रही है। इसके ऊपर मैंने सूर्य का प्रकाश लिखा है, नीचे क्लोरोफिल लिखा है, यानी इसका मतलब है कि यह क्रिया सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हो रही है। और इसके उत्पाद के रूप में क्या बन रहे हैं, तो C6H12O6 ग्लूकोज बन रहा है, इसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। और +6O2 ऑक्सीजन बन रहा है, +12H2O यानी जल बन रहा है। गाइस आइए देखिए, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं। तो पहला है पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल और चौथा है सूर्य प्रकाश। आइए थोड़ा इनके विषय में विचार करते हैं। पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल। गाइस यह हरे रंग का वर्णक होता है जो क्लोरोप्लास्ट में थैलेक्वाइट में पाया जाता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से रंध्रों के रास्ते पत्तियों में प्रवेश करता है। तीसरा, जल जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल जाइलम ऊतकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। चौथा है सूर्य प्रकाश, ये सूर्य से मिलता है। गाइस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है, क्रिया विधि क्या है, तो गाइस आप देख सकते हैं इसकी क्रिया विधि 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण पहला प्रकाश अभिक्रिया, द्वितीय चरण दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। गाइस प्रकाश अभिक्रिया, इसे अंग्रेजी में हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यह थैलेक्वाइट में होता है। थैलेक्वाइट में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। विकिरण ऊर्जा द्वारा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। गाइस मेनली हम कह सकते हैं कि जो थैलेक्वाइट में क्लोरोफिल होता है वह सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और वह अवशोषित ऊर्जा उसमें पत्ती में उपस्थित जल को 2 भागों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो विभक्त हो जाते हैं। ऑक्सीजन जो है रंध्र के रास्ते पुनः वायुमंडल में चला जाता है और हाइड्रोजन का उपयोग होता है। चूँकि यह अब इस अभिक्रिया में, जो पहली अभिक्रिया है थैलेक्वाइट में होती है, इसमें प्रकाश सूर्य के प्रकाश का होना अनिवार्य है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम प्रकाश अभिक्रिया करते हैं। दूसरा, द्वितीय चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसे अंग्रेजी में डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। गाइस इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये अभिक्रिया अंधेरे में होगी, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे हम अप्रकाशिक या डार्क रिएक्शन कहते हैं। देखिए क्या है, इसमें यह अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। इसमें जल से विभक्त हुए हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। नोट, पहली अभिक्रिया में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश में, प्रकाशिक अभिक्रिया में, इसलिए उसे प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे में नहीं होती, ये जो दूसरा चरण है अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसलिए इसे हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। गाइस आइए इसी बात को हम डायग्राम के सहारे समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक पत्ती लिया है, पत्ती का एपिडर्मिस भाग लिया है यानी बाह्य भाग लिया है।
इसमें गाढ़े रंग का डॉट डॉट जो मैंने बनाया है, देखिए गाइस ये गाढ़े रंग वाला जो डॉट डॉट बनाया है ये रंध्र कहलाता है या स्टोमेटा कहलाता है। ये इसमें छेद होता है या छिद्र युक्त होता है गाइस। लेकिन गाइस देखिए इन्हीं के बगल में बिंदी बिंदी जैसी रचनाएं मैंने बनाया है, ये 1 2 3 ये बिंदी बिंदी जैसी रचनाएं जो रंध्रों के पास में ही है, बगल में ही है। इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट ही वो मुख्य भाग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। गाइस यहाँ बिंदी के रूप में जो धब्बे के रूप में है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ से प्रकाश संश्लेषण समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो वो इस प्रकार थोड़ा बड़े आकार में दिखाई देंगे। और मैंने यहाँ बड़ा बनाया, देखिए 2 स्तंभाकार रचनाएं बनी है। इनमें लग रहा है कि मानिए सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इन ये इनके थैलेक्वाइड, इन्हें हम थैलेक्वाइड कहते हैं। सिंगल रूप में अलग अलग कर देंगे तो इन्हें हम थैलेक्वाइड कहेंगे। लेकिन ये जो एक दूसरे के ऊपर जब जुड़े हुए रूप में है तो इन्हें हम ग्राना कहते हैं। यहाँ 2 ग्राना की रचना दिखाई दे रही है। थैलेक्वाइड की संख्या निश्चित नहीं होती, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, बराबर तो कभी नहीं होती गाइस। और देखिए इन थैलेक्वाइड में भी बिंदी बिंदी जैसी रचना है जिसको मैंने इस बिंदु को खींच करके यहाँ जो लिखा है वो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है गाइस। इसी थैलेक्वाइड में या ग्राना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। जल जो है 2 भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। और जो ये इन दोनों स्तंभाकार रचना के बाद जो बिंदी बिंदी रचना जो दिखाई दे रही गाइस ये स्ट्रोमा कहलाता है। यह तरल पदार्थ होता है और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हाइड्रोजन द्वारा होता है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है गाइस। अब आते हैं कुछ मुख्य पॉइंट पर। पहला, पत्ते प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाते हैं। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाते हैं। तीसरा, जल से विभक्त ऑक्सीजन रंध्र द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। चौथा, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। अगला जो है क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। अगला जो है क्लोरोफिल पत्तों को हरा रंग प्रदान करते हैं। फिर अगला मुख्य बिंदु है क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। अगला है क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी कहते हैं। गाइस इस टॉपिक से लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी बन सकता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाएं, पूरी प्रक्रिया को समझाएं, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है, सचित्र वर्णन करें, तो ये 5 नंबर में भी आ सकता है। यह सिर्फ इतना भी पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण क्या है तो 2 नंबर में बन जाएगा। कभी कभी 1 नंबर में समीकरण ही लिखने को पूछ देता है, या कभी कभी पूछ देता है प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है या प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो गाइस निश्चित ही इस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं 10th का वीडियो बना रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं निश्चित तौर पर 15-20 ऐसे टॉपिक लाऊंगा और उन पर बनाऊंगा जिससे आप बायोलॉजी के 60% तक निश्चित क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 60% क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यानी इसको मुझे नहीं सपोर्ट करते हैं, तो फिर तो मेहनत करना बेकार होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार पूरे तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसको समझ सकते हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।